नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज करंट अफेयर्स की क्लास में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आपको और आपके परिवार को, और 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका करंट अफेयर्स बढ़िया तैयार हो जाए और हमारी कोचिंग के यदि विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी तैयारी हो जाए। अगली कोचिंग के विद्यार्थी हैं वो भी मेहनत करें क्योंकि एसएससी जीडी में 10 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा पुराना पढ़ लेंगे 4-6 महीने का, और बाकी 10 तारीख से लेकर परीक्षाएं चालू हैं। अधिकतर लोगों की एग्जाम सेंटर पता चल गए हैं, सिटी पता चल गई है, अभी कॉलेज नहीं पता चले हैं। खैर, मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करिए। हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। FSSAI के CEO कौन बने हैं? इसका फुल फॉर्म अभी हमने पहले भी बताया था, आपको आज भी बता देता हूँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008। ठीक है भैया। और जी कमलावर्धन राव बने हैं CEO। जी कमलावर्धन राव। ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए। FSSAI ने अभी पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि किस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी, किस जेल के खाने को। तो अगर अभी तक याद रख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर भूल गए हैं तो फिर से याद करने का प्रयास करिए, आपको जरूरत है रिवीजन की। ठीक है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ये। और राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत सतर्क नागरिक संगठन ने क्या किया है? राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत सतर्क नागरिक संगठन ने 2021-22 के तहत जवाबदेही 2021-2022 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट जारी की, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। कौन था भैया? तमिलनाडु राज्य था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब दिख रहा है आपको, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए लगे रहिए। कोई भी पेड़ लगाते हैं आप तो फल तुरंत नहीं आते, लेकिन हाँ एक दिन जरूर आते हैं। इसलिए FSSAI के CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है भैया? जी कमला
वर्धन राव। बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, आरटीआई जवाबदारी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता है? क्लियर भैया? किसने जीता है? तो ये भैया किसने जीता है बताइए? ये जीता है मध्य प्रदेश। किसने जीता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में खेलो यूथ गेम्स 2022 में पुरुषों के अंडर 18 में क्या हुआ है? उड़ीसा ने, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा को मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में खेलो यूथ गेम 2022 में पुरुषों के अंडर 18 में उड़ीसा को 6-5 से हराकर खिताब जीता है। क्लियर बात हो गई है? इतनी बात आप समझिए। मध्य प्रदेश ने भुवनेश्वर में खेलो यूथ गेम 2022 में पुरुषों के अंडर 18 में उड़ीसा को 6-5 से हराकर यह खिताब जीता है। क्लियर बात है? बिल्कुल बढ़िया। अगले बात पर चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलेंगे? ये बहुत महंगे फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बहुत ही महंगे खिलाड़ी। फुटबॉल प्लेयर जो है वो शायद सबसे महंगे खिलाड़ी होने का खिताब भी इन्हीं के नाम पर है। तो इन्होंने किस फुटबॉल के लिए अब से खेलेंगे? तो इनका हुआ है 2.5 साल का एग्रीमेंट। इनका क्या हुआ है भैया? इनका हुआ है 2.5 साल का एग्रीमेंट उस देश के साथ जिस देश के लिए ये खेलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलेंगे? तो ये खेलेंगे अल नस्सर फुटबॉल क्लब। इसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। और अगर ये पूछा जाए कहाँ का क्लब है, तो ये है सऊदी अरब का। ये कहाँ का क्लब है? सऊदी अरब का ये क्लब है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदियाँ नहीं पाई जाती, एक भी नदी नहीं पाई जाती। बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करिएगा, पढ़ते रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि जो है सफलता शोर मचा दे। इसलिए आप खामोशी से मेहनत करिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप खुद ही सफलता आपकी शोर मचा देगी। आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको रोज करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ हमको बहुत अच्छी लगी। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपको बताते हैं केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण
संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में अमित शाह जी ने रखी। बहुत बढ़िया। ये समझ रहे दोस्तों क्या है? अरे कोई बात साहब बंधन है क्या? चलिए कोई बात नहीं, क्लास चल रही है तो हनुमान जी की खुश, ये समझिए। अब हम बात करते हैं कि ये केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान सबसे पहली बार कहाँ खोला गया था? तो ये पहली बार 1958 में कलकत्ता में खोला गया था। 1958 में कलकत्ता में पहली बार खोला गया था भैया केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। तमूलोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तमूलोत्सव त्योहार सिक्किम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया भैया? सिक्किम में मनाया गया। अब हम आपको सिक्किम के बारे में एक बहुत विशेष बात बताते हैं जो कि अभी पेपर में पूछा गया था किसी पेपर में, कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? क्या क्वेश्चन बना था? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। याद रखिए, वो है सिक्किम। और आपको मैं बताता हूं एक बढ़िया और क्वेश्चन कि सिक्किम जो है वो भारत का पहला जैविक राज्य है और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? राजधानी है गंगटोक। राजधानी कहाँ है? गंगटोक में। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है भैया सिक्किम के? बताइए। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। कौन है मुख्यमंत्री भैया? प्रेम सिंह तमांग। और अगर हमें बात बताएं तो भारत की सबसे ऊंची झील की अगर मैं बात करूं कहाँ है? तो ये है चोलामू झील इसको बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है वो है चोलामू झील। इसको चोलामू झील में कहते हैं। ये सिक्किम के बारे में विशेष कुछ जानकारी थी, इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ते रहिए भाई, ठंडक तो है ही, क्या करें, पढ़ते जाइए। कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? बात करेंगे इस क्वेश्चन की भी। अगला क्वेश्चन है भारत के अंदर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में चालू की जाएगी? 9 नंबर है तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसी के साथ हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बातें। फिर है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? किस राज्य के कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? किस धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है?
और किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबैक रोग से प्रभावित पाई गई है, सारे प्रश्नों के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। और तुम ऐसे जा नहीं सकते, क्योंकि तुम चले जाओगे तो तुम्हारा करंट अफेयर्स कैसे तैयार होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो जाने की तो सोचना भी मत। तुम जो इसे छोड़कर चले जाओगे तो बाद में भाई बहुत पछताओगे, है ना? तो पछताना ना पड़े इसलिए छोड़ के ज़्यादा नहीं। कोनेरू हम्पी जी की बात करते हैं। कोनेरू हम्पी तो यही मिटाते हैं। इन्होंने क्या किया है देखिए, कोनेरू हम्पी पूरी बात समझिए। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप, ब्लिट्ज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर? और यह हुआ कहाँ है? कर्नाटक नहीं, सॉरी कर्नाटक नहीं, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अलमाटी में 26 से 30 दिसंबर 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फाइट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा, ये इतनी बातें थी इस क्वेश्चन से, तो इन्हें आप नोट कर दीजिए, इन्हें आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप समझ रहे हैं? भारत की अंडर वाटर जो ट्रेन है वो भैया कोलकाता, कौन सा शहर है? कोलकाता। भारत की अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता है भैया हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता में भी हावड़ा ब्रिज है। क्या है भैया? हावड़ा ब्रिज। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक साल वहां रहा हूँ तो मुझे मालूम है। हावड़ा ब्रिज है, और इसके अलावा क्या है? बेलूर मठ है। बेलूर मठ है, जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बहुत सारी चीजें हैं। अब अंडर मेट्रो चालू हो जाएगी, ठीक है। हुगली नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि ये गंगा नदी की वितरिका है, एकमात्र वितरिका है। वितरिका जैसे नदी जा रही है तो इसमें से कटना ये वितरिका है, और इसमें मिल जाना ये सहायक नदी है। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। गंगा नदी पर भी चर्चा होगी। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भैया इनका नाम पता। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है अंजनी कुमार। उनका भैया क्या नाम है? अंजनी कुमार। कौन बने हैं ये तेलंगाना के, ये जो है तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बने। क्लियर हो गया? अंजनी कुमार तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बने हैं। और आपको बताएं हम, उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस
कमिश्नर कौन बनी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उत्तर प्रदेश की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कौन बनी भैया? कौन बनी है? तो बनी है लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। ठीक है। नीचे वैश्विक परिवार दिवस लिखा है, कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो आप नोट करिए, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। 1 जनवरी को मनाया गया। अब मैं जितने भी देश होंगे वो सारे हम आपको रोज के रोज और पिछले भी रिवाइज कराते रहेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी भूलने नहीं देंगे। ठीक है। किस राज्य के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन, कहने का मतलब क्या है कि या तो आप पुरानी पेंशन पर टिक करिए, या तो आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, या आपको नई पेंशन प्रणाली मिलेगी। कौन सी पेंशन पे आप रहना चाहते हैं, एक पेंशन को चूज करना है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़। ऐसा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है भैया, ऐसे भी लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख लिया जाता है। कौन सा राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, रायपुर। लेकिन एक जगह है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? अटल नगर। नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके। सीएम कौन है? सीएम बता दें आपको, भूपेश बघेल। क्योंकि ये मैं इसलिए बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम मैंने बता दिया है। आपको अगर राज्यपाल बताने में कोई कष्ट ना हो तो आप राज्यपाल बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताइए, है ना? ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने बात की है अध्यक्षता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, की माता का निधन हो गया अभी 100 वर्ष की उम्र में। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बताना है क्वेश्चन का आंसर आपको। बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किया है भैया? हम आपको बताते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया है। जल्दबाजी में यही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है? पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान इसका भैया उद्घाटन हुआ है। ठीक, पूरी बात आपको हमने बता दी। किस धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन थे? ये पोप बेनेडिक्ट थे। ये भैया कौन थे? पोप बेनेडिक्ट, जिनका निधन हो गया। पोप बेनेडिक्ट, इनका कितने वर्ष किया? 95 वर्ष। 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मान लीजिए नीचे न दिखता तो ऊपर से नोट कर ले। और किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायवाइट रोग से प्रभावित हो गई? तो राज्य है तेलंगाना। वो राज्य कौन सा है भैया? तेलंगाना। ठीक है, वह नीम के पेड़ों की पत्तियां जो है अपने आप में ही एंटीबायोटिक होती है, लेकिन डायवाइट रोग से प्रभावित पाई गई है तेलंगाना की पत्तियां। और आज के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़े हैं, नोट किए हैं, ये आपकी मर्जी है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी दमदार करिए। अब लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, आप बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। किसी बात की आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से पढ़िए, अच्छा, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। प्रयास किया गया है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। और ठंडक बहुत है, जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ रहे हैं, देखिए ठंडक तो कुछ दिन में आकर चली जाएगी, लेकिन पढ़ाई का समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आएँ, अपनी तैयारी करें।